तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे एल्डर वांग, अगर तुम्हें सही में मेरा स्पिरिचुअल रूट चाहिए नाम, तो तुम खुद क्यों नहीं आते इस स्पिरिचुअल रूट को लेने के लिए। तभी एल्डर वांग बोलता है कि अरे एल्डर जियाओ, तुमने कुछ गलत समझा। मैं तो तुम्हारे जो डिसाइपल है उसके साथ मजाक कर रहा था। मेरा ये सब करने का कोई इरादा भी नहीं है। लेकिन अपने मन में बोलता है कि शिट यार, उन्होंने तो कहा था कि ये नल्ला बंदा कब का मर चुका होगा। क्या उन्होंने मुझसे झूठ कहा? क्योंकि उसके ओरे से लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इसने तो कम से कम जो गोल्डन कोरिल्लम है उसमें ब्रेक थ्रू किया होगा। इतना मैं आइडिया लगा सकता हूँ उसको, उसका पावर देख के। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है क्या सही में? लेकिन मैंने इसको मजाक नहीं समझा और अपने आसपास से बहुत सारी एनर्जी से बनी हुई शॉट निकाल लेता है, यानी कि एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो टेक्निक देख के एल्डर वांग बोलता है कि अरे ये तो सर्जिन वेव शॉर्ट टेक्निक है। फिर वो बोलता है कि जो एल्डर जियाओ और मैंने साथ ही में हॉन्गमिंग सेट को ज्वाइन किया था, लेकिन इसने जो सर्जिन वेव शॉर्ट टेक्निक है इसको बनाया था खुद से। इसीलिए जो लीडर है ना हमारे सेट का, उसका अटेंशन उसकी तरफ खींचा चला गया। उसने बहुत सारे कल्टिवेशन के रिसोर्स उसको देना शुरू किया। लेकिन बाद में मैंने जो गोल्डन कोरिल्लम है उसमें ब्रेक थ्रू किया, जिसकी वजह से जो लीडर है वो मेरी तरफ भी ध्यान देना शुरू किया। तो वो तो फाउंडेशन लेवल पे था एल्डर जियाओ, और मैं गोल्डन कोरिल्लम पे, तो लीडर मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगा। लेकिन एल्डर जियाओ, तुमने बहुत ही ज़्यादा घमंड है। तुमने तो सिर्फ गोल्डन कॉर्न रिलम पे ब्रेक थ्रू किया, लेकिन मैं अभी गोल्डन कॉर्न रिलम के दूसरे स्टेज पे हूँ, यानी कि तुझसे ज़्यादा हाई लेवल पे हूँ। तू मेरे साथ लड़ाई नहीं कर सकता। अगर तुमने मेरे साथ लड़ाई की भी तो तू मुझे हरा नहीं सकता यार, कमीने। लेकिन वो जो शॉर्ट टेक्निक है उसको लगती है, उसका जो शील्ड है वो टूट जाता है। वो बोलता है क्या ये क्या हो रहा है? अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे एल्डर वांग, क्या सही में जो पावर लेवल है ये तुम्हारा गोल्डन को रिलीम के दूसरे स्टेज वाला है? यार तुमने तो गलत समझा है। तो ये लो, उस पर हमला करता है जिससे उसका हाथ कट जाता है। वो बोलता है कि अरे ये पावर कम से कम गोल्डन को रिलम के तीसरे स्टेज पे होंगी, या फिर उससे भी हाई लेवल पे हो सकती है। लेकिन अभी मैं क्या करूँ? वो पीछे हटता है और बोलता है कि कमीने एल्डर जियाओ, अगर तू मुझे मारेगा तो ये जो सेक्ट है ना, हमारे सेक्ट के लीडर और बाकी के एल्डर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मार देंगे। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसा है क्या? तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हें मारने के बाद जो सेक्ट है वो मेरे साथ क्या करता है। लेकिन मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। उस पर अपना जो शॉर्ट टेक्निक है उसका हमला करता है। लेकिन जो एल्डर वांग है वो अपने पास से एक आइटम निकालता है। वो बोलता है कि शिट यार, ये एल्डर जिया का बच्चा ये इतना अचानक इतना पावरफुल कैसे बन गया? लेकिन मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है इस आइटम को इस्तेमाल करने के अलावा। वो आइटम को इस्तेमाल करता है। वो एक शील्ड वाला आइटम होता है जो कि अपने मेन कैरेक्टर के पूरे हमले को रोक लेता है। फिर वो जो एल्डर वांग है वो बोलता है कि शिट यार, ये जो मिस्टिकल ग्रेड का जो मैजिकल टूल्स है ये सिर्फ 3 ही हमले को रोक सकता है, यानी कि इसको हम 3 ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरा आखिरी बार है। अगर एक और बार मुझ पे हमला हो गया ना तो मैं बच नहीं पाऊंगा। और इस आइटम को मैंने स्पेशली जब मैं नानसन सोल पे ब्रेक थ्रू करता तो उसके ट्रिबुलेशन से बचने के लिए मैंने इसको रखा था। लेकिन अभी मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि वाह यार एल्डर वांग, तुम्हारे पास तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेजर हैं जो कि तुमने इतने सालों से छुपा के रखे थे। लेकिन तुम मेरे अगले हमले से कैसे बचोगे? और उस पर हमला कर देता है। वो जो एल्डर वांग है वो बोलता है कि एल्डर जियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हमला करने की, मुझको जान से मारने की? अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या मैं हिम्मत कैसे ना करूं, जबकि तू मेरे डिसाइपल के साथ मुझको मारने की प्लानिंग कर सकता है, तो मैं तुझको मार नहीं सकता क्या? तो ये ले, उस पर हमला कर देता है। उसको लग भी जाता है और वहाँ पे होता है बहुत बड़ा ब्लास्ट। और वहाँ पे होता है चारों तरफ धुआं ही धुआं, और धुएं में होता है अपना एल्डर वांग जो कि खास रहा होता है। लेकिन वो अपने मेन कैरेक्टर को देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, तू मास्टर के बच्चे, तू मेरे पास में मत आ। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे एल्डर वांग, आपके पास ये जो आइटम था वो सही में टॉप ग्रेड का एक मिस्टिकल आइटम था यार। ये शील्ड कितनी जल्दी टूट गई, ये तो 5 मिनट भी नहीं टिक पाई मेरे सामने यार। तू भी और तेरा ये आइटम भी नल्ला है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि इस दुनिया में क्वालिटी के हिसाब से मैजिकल टूल होते हैं जो कि 5 लेवल में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले आता है मिस्टिकल, बाद में आता है अर्थली, उसके बाद आता है हेवनली, और उसके बाद आता है इमोर्टल जो कि हाई लेवल का आइटम होता है। जिसके पास होता है वो उसके तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं। और उस आइटम में भी
उसके 4 ग्रेड होते हैं हर आइटम के। उसमें आता है लोअर, मिडल, अपर और आखिरी में आता है एब्सोल्यूट। और ये जो टॉप मिस्टिकल ग्रेड का ये जो ट्रेजर है वो अगर किसी ऑर्डिनरी सेट के पास रहा नाम तो वो उसका नेशनल ट्रेजर होगा, यानी कि उस सेट का बहुत ही अच्छा ट्रेजर होगा, सबसे बड़ा ट्रेजर होगा। लेकिन ये जो एल्डर वांग के पास ये जो आइटम था ये भी टॉप ग्रेड का मिस्टिकल ट्रेजर था, लेकिन मुझे पता नहीं कि जो एल्डर वांग है उसके पास इस जैसा ट्रेजर, इस जैसा आइटम कहाँ से आया होगा यार, उसने चुराया होगा। उसको देख के लग रहा है कि ये चोर होगा, लेकिन छोड़ो यार, जाने दो उसको, क्योंकि मैं अभी उसको मारने वाला हूँ। और अपने पास से एनर्जी से बनी हुई अपनी जो शॉट है अपनी तलवार को निकालता है और बोलता है कि हालांकि तुम्हारा सफ़र एल्डर वांग यहीं पे था, तो मैं तुम्हारे सफ़र को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तो ये लो। और उस पर हमला कर देता है। एल्डर वांग बोलता है कि नहीं नहीं, अरे एल्डर जियाओ प्लीज़ मुझ पे दया करो, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन अपने मेन कैरेक्टर के हमले को कोई बीच में ही रोक देता है, जिसे देख के जो एल्डर वांग है उसके सांस में सांस आती है। वो बोलता है कि अरे यार बच गया, अभी तो मेरी फट जाती थी। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो अगर आपको कोई, यार छोड़ यार जान दो, इसी मानव को पहले कंप्लीट कर देता हूँ। अगर ये मानव कंप्लीट होंगी तो उसी के बाद मैं दूसरी कोई मानव चालू करूँगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगी तब तक मैं इसी को शुरू करूँगा। और पहली वो जो स्पीड गॉड वाली थी ना, जो मिलियन टाइम अटैक स्पीड वाली, उसके जब नए चैप्टर आएंगे तो उसको भी मैं साथ ही में एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा। उसके नए चैप्टर आ नहीं रहे, लेकिन एक बंदे ने बोला था कि इसके चाइनीज़ में चैप्टर अवेलेबल है, लेकिन मुझे नहीं पता, नहीं मुझे मिले ही नहीं। तो अगर आपको वेबसाइट पता होंगी तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, तो मुझे अच्छा होगा। ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। मैं 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रही उसकी वेबसाइट। अगर आपको पता होंगी किसी को भी तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बता देना। और इस मानव को मैं कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, क्योंकि एक बंदा कर रहा है जिसके थोड़े बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो उसने कहा था कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा था कि वो मतलब देर से कर रहा है, 2-3 दिनों से एक वीडियो डाल रहा है। हालांकि मैं भी डालता हूँ, लेकिन मेरे अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम चल रहे हैं जिस वजह से मैं रेगुलरली नहीं डाल पा रहा हूँ। तो जब भी मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, यार ये गर्मी भी अलग परेशान कर रही है, पूरा पसीना पसीना हो गया मैं अभी। लेकिन छोड़ यार, इसको साइड में रखो। तो जब भी मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे समर वाले, तो उसके बाद आएगा, मतलब उसके बाद मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करते जाऊँगा, टेंशन मत लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो मानव का ये जो वेबसाइट है ना, स्पीड गॉड वाली, चाइनीज़ वाली, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।